ईरान एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो दुनिया के 52 साल पुराने आर्थिक सिस्टम को हिला सकता है। अब इस पूरी कहानी को समझते हैं, क्योंकि यह सिर्फ तेल का मामला नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की फाइनेंशियल पावर का खेल है। ईरान एक बड़ा संकेत दे रहा है। उसका कहना है कि जो भी देश तेल लेकर जाना चाहता है वह जरूर ले जाए, लेकिन एक नई शर्त होगी। अगर उस तेल की पेमेंट यूएस डॉलर में हुई है तो उस कंटेनर को आगे नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन अगर उसी तेल की पेमेंट चाइनीज करेंसी यानी यूएन में हुई है तभी उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने दिया जाएगा। अब सवाल है कि यह इतनी बड़ी बात क्यों है, क्योंकि आज दुनिया में तेल लगभग पूरी तरह यूएस डॉलर में ही बिकता है और यही वह सिस्टम है जिसने अमेरिका को पिछले कई दशकों से आर्थिक रूप से सबसे ताकतवर बनाए रखा है। इस सिस्टम की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। उससे पहले अमेरिका जितने डॉलर प्रिंट करता था उतना ही गोल्ड उसके पास रिजर्व में होता था, यानी डॉलर की वैल्यू सोने से जुड़ी हुई थी। लेकिन 1971 में जब अमेरिका वियतनाम वॉर लड़ रहा था तब उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लगी। युद्ध महंगा था और सरकार को और ज्यादा पैसा चाहिए था। तब अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया और गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया, जिसका मतलब था कि अब अमेरिका को डॉलर प्रिंट करने के लिए सोने का सहारा जरूरी नहीं था और वह जितना चाहे उतना डॉलर छाप सकता था। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या पैदा हो गई। अगर डॉलर अब गोल्ड से जुड़ा नहीं है तो दुनिया उसे रिजर्व करेंसी के रूप में क्यों रखेगी? यहीं से शुरू हुई एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी। 1974 में अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के किंग फैसल को कन्विंस किया और उनसे कहा कि आप अपना सारा तेल सिर्फ यूएस डॉलर में बेचिए, बदले में हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, सिक्योरिटी देंगे और दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी का प्रोटेक्शन देंगे। किंग फैसल इस प्रस्ताव से सहमत हो गए और यहीं से शुरू हुआ पेट्रो डॉलर सिस्टम। इसका मतलब यह था कि दुनिया का कोई भी देश अगर तेल खरीदना चाहता है तो उसे पहले यूएस डॉलर की जरूरत होगी। इसलिए हर देश के सेंट्रल बैंक्स ने अपने रिजर्व्स में डॉलर जमा करना शुरू कर दिया और यहीं से अमेरिका की असली ताकत पैदा हुई। क्योंकि जब पूरी दुनिया को डॉलर चाहिए होता है तो अमेरिका आराम से अनलिमिटेड डॉलर प्रिंट कर सकता है और अगर किसी देश से उसे समस्या होती है तो वह उस पर सैंक्शंस लगा देता है, उस देश को स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर कर देता है और वह देश इंटरनेशनल ट्रेड में मुश्किल में पड़ जाता है। लेकिन अब ईरान इस पूरे सिस्टम को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। ईरान जिस जगह बैठा है वह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी रोड्स में से एक है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सिर्फ लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। दिलचस्प बात यह है कि जहाजों के गुजरने के लिए असल में सिर्फ करीब 3 किलोमीटर की शिपिंग लेन ही इस्तेमाल होती है, यानी अगर यहाँ कोई नियम बदल जाए तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ईरान का संदेश साफ है। वह कह रहा है कि अगर तेल इस रास्ते से जाएगा तो उसकी पेमेंट युआन में भी हो सकती है, यानी दुनिया को यह संकेत दिया जा रहा है कि सिर्फ डॉलर ही जरूरी नहीं है। अब जरा सोचिए इसका असर क्या हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हर साल लगभग 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का तेल गुजरता है और इस तेल के सबसे बड़े बायर्स हैं चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया और जापान। इनमें से चाइना और जापान के पास भारी मात्रा में यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स भी हैं। जापान के पास लगभग 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की यूएस ट्रेजरी है और चाइना के पास करीब 700 बिलियन यूएस डॉलर। अगर दुनिया धीरे धीरे ऑयल ट्रेड में डॉलर की जगह यूएन इस्तेमाल करने लगे तो इसका असर ग्लोबल फाइनेंस पर पड़ सकता है। सबसे पहले सेंट्रल बैंक्स धीरे धीरे डॉलर की जगह दूसरी करेंसीज को रिजर्व में रखना शुरू कर सकते हैं। इससे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की डिमांड कम हो सकती है और जब डिमांड कम होती है तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगते हैं। यह अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि आने वाले समय में अमेरिका को लगभग 8 से 9 ट्रिलियन यूएस डॉलर के अपने डेट को रिफाइनेंस करना है और अगर उस समय इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा हुए तो उसे बहुत महंगे ब्याज पर अपना कर्ज दोबारा लेना पड़ेगा। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसी स्थिति में अमेरिका को हर साल करीब 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में देना पड़ सकता है। यानी यह सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे एक फाइनेंशियल वॉर में बदलती हुई दिखाई दे रही है। दुनिया की इकोनॉमी पिछले कई दशकों से एक ही नियम पर चल रही थी कि तेल डॉलर में बिकेगा, लेकिन अगर इस नियम को चुनौती मिलती है तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की दिशा बदल सकती है। और यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी छोटी सी जगह आज पूरी दुनिया की नजरों में है, क्योंकि कई बार इतिहास बड़े देशों से नहीं बल्कि छोटे रास्तों से बदलता है।